नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देश भर के 24 राज्यों के लिए बीजेपी ने प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की है, वो लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन इसमें राजस्थान के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर छिपी हुई है। खबर यह है कि राजस्थान बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता सतीश पूनिया, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के रह चुके हैं, हालांकि अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं तो कुछ हाथ में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने भरोसा जताते हुए सतीश पूनिया को एक बड़ा मौका दिया है। सतीश पूनिया को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी बीजेपी ने नियुक्त कर दिया है। उनके साथ सह प्रभारी के तौर पर सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, उनको नियुक्त किया गया है, लेकिन प्रभारी का पद सतीश पूनिया को दिया गया है। सतीश पूनिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर पार्टी उनका इस्तेमाल कैसे करेगी। बड़े नेता हैं, लेकिन क्या बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया है, इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। और राहुल कस्वा, जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे, बीजेपी से चुनावों से पहले अलग हुए, कांग्रेस में आए और कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए, उनकी वजह से जाट समुदाय की नाराजगी काफी ज्यादा थी। और जाट समुदाय की नाराजगी की वजह से एक बड़ा झटका राजस्थान में लोकसभा चुनावों के दौरान जरूर पार्टी को लगा है। और एक बड़े जाट नेता के तौर पर सतीश पूनिया जाने जाते हैं। हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा में भी राजनीति जाट और गैर जाट, जाट बनाम गैर जाट, इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द चलती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर एक बड़े जाट नेता के तौर पर आते हैं, कद्दावर नेता के तौर पर आते हैं। तो अब जाट नेता के तौर पर क्या सतीश पूनिया हरियाणा के विधानसभा चुनावों में पार्टी को वो अपर हैंड दिला पाएंगे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टक्कर लेने के लिए बीजेपी को वहां चाहिए, एक मजबूत जाट चेहरा। तो अब इस खांचे में क्या सतीश पूनिया फिट बैठ पाएंगे और जो बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी पर, उस पैमाने पर खरा उतर पाएंगे क्या सतीश पूनिया? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सतीश पूनिया का करियर यहां से या तो ऊपर होगा या फिर बिल्कुल ही नीचे की तरफ जाता दिखाई देगा। अभी तक हाथ में कुछ नहीं था, अब एक बीजेपी ने भरोसा जताते हुए बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो सतीश पूनिया पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, हरियाणा में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी सवाल वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ साहब को लेकर भी है। दोनों नेता साइडलाइन किए जा चुके हैं, इस तरह की चर्चाएं तो आप हर दिन सुनते हैं। अब क्या राजेंद्र राठौड़, चूंकि देखिए राजेंद्र राठौड़ और अगर वसुंधरा राजे की बात की जाए तो दोनों ही नेताओं को ना तो उस लिस्ट में जगह मिली जिस लिस्ट में राजस्थान में होने वाले 5 सीटों के उपचुनावों के लिए प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है 5 विधानसभाओं में, उसमें भी इन दोनों नेताओं को जगह नहीं दी गई। और अब ये जो लिस्ट आई है देश भर के 24 राज्यों की, जहां पर बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ को, इसमें भी मौका नहीं मिला है। यानी एक बार विश्वास सतीश पूनिया पर तो जताया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे के हाथ एक बार फिर से खाली रह गए हैं। खैर, वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ को लेकर और जो भी अपडेट्स होंगी वो लगातार आपको टीवी 9 राजस्थान पर हम बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।